दोस्तों, कई लोग जो होते हैं भूत प्रेत की कहानियों पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी हम लोगों के साथ में हुई थी, हमारी एक दोस्त के साथ में हुई थी, जिसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सच्ची घटना है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारी ही दोस्त के साथ हुई थी। हम जहाँ रहते थे वह गाँव का इलाका था, कस्बे टाइप में था, छोटा कस्बा था, जहाँ पे जादू टोने की बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता था और वहाँ पे जादू टोने बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और उसी को लेकर ऐसी एक अजीबोगरीब कहानी और एक अजीबोगरीब घटना उसके साथ घटी थी, जिसको सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी वो बताती है, अब भी उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग को भी बड़ा डर सा लगता है, क्योंकि कहानी ही बड़ी दिलचस्प है और सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। दोस्तों, आप लोगों को सुनकर बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की हमारी रियल हॉरर स्टोरी को हम शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या था, हम लोग छोटे थे, कॉलेज में ही पढ़ते थे, स्कूल कॉलेज की बात है। हम लोग 12 पास करके कॉलेज में आए थे। हमारी जो दोस्त थी वह जादू टोने की बातों पे भरोसा कम करती थी। अक्सर क्या है कि गाँव में क्या होता है कि 4 रास्ते होते हैं, वहाँ पे बीच की जगह में जादू टोना किया जाता है। 4 रास्ते मानी रास्ता पीछे से भी जाता है, आगे से भी जाता है, इधर से 4 साइड से रास्ते जो है निकलते हैं। बीच में जगह रहती है, जादू टोने किए जाते हैं। लोग कुछ ना कुछ जादू करके वहाँ कभी रख देते हैं, कभी हांडी रख देते हैं, कभी लाल कपड़े में कुछ रख देते थे। मतलब हम बचपन से ही वो चीज़ें देखते आ रहे थे कि वहाँ पे जादू टोना किया जाता था और हम अक्सर रखा हुआ देखते भी थे आंखों से। मतलब रात में लोग रख के चले जाते थे और सुबह जब देखते थे, हमारे बगल में ही ऐसा 4 रास्ते वाली जगह थी और सुबह उठ के देखते थे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा होता था। हमारी मम्मी, हमारे पास के लोग थे जो हमें हमेशा मना किया करते थे कि बच्चों, तुम लोग ये जो रास्ता है उसको साइड होके जाया करो, इसके बीच में से मत जाया करो, क्योंकि जो तंत्र मंत्र किया गया है वह तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमें डर लगता था। हम सोचते थे कि जानकर ही क्यों मुसीबत मोल ली जाए, चलो साइड से ही चल जाते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड थी, हम लोग का कॉलेज का रास्ता वहीं से ही जाता था, हम लोग बीच में से वहाँ से होके जाते थे। और जब भी हम कॉलेज जाते थे तो वो बोलती थी कि मैं जादू टोने वाली बातों पे भरोसा नहीं करती, मुझे इन बातों पे रत्ती भरोसा नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वैज्ञानिक मानते हैं, साइंस को मानते हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। वह जानबूझ के उसके बीच में से ही जाया करती थी। हम लोग उसे बहुत समझाते थे, अरे कुछ नहीं हो, तुम्हारा क्या जाता है, ठीक, हम पढ़े लिखे लोग, हम इन बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों इसके बीच में से जाती हो, साइड में से ही चली जाओ। हम लोगों से, मेरी फ्रेंड एक और थी, वो और मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो हमारा रत्ती भर भी नहीं सुनती थी और बीच में से ही जाती थी। ऐसे ही दिन निकलते रहे, वो नहीं सुनती थी, जाती थी और हम लोग हमेशा साइड में से ही जाते थे। एक दिन क्या होता है, और एक घटना जो है उससे पहले भी हुई थी, मैं आपको जरा सी शॉर्टकट में बताऊंगी, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो जो 4 रास्ते वाला जो रास्ता था वो हमारी खिड़की से जस्ट पीछे दिखाई देता था। एक दिन क्या हुआ था कि हम रात में सोए थे, पापा कहीं बाहर गए थे, मम्मी को अचानक 2 बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, 9th-10th क्लास में ही शायद पढ़ रहे होंगे या 8th क्लास में, ऐसे कुछ थे। तो मम्मी को बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है, तो मम्मी पीछे खिड़की से देखती है तो 2 बिल्ली जो है बहुत बुरी तरह से उसी 4 रास्ते वाली जगह में बीच में बहुत बुरी तरह से झगड़ा कर रही थी। तो मम्मी क्या करती है, बिल्ली को भगाने के लिए थोड़ा सा साउंड तेज करके, हिश करके उनको भगाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक से क्या होता है, बिल्ली गायब होकर, बिल्ली तो गायब हो जाती है और मम्मी को अचानक से एक लंबी सी औरत जो बहुत ही लंबे साइज की रहती है, ऊपर तक, जैसे हमारा जो घर होता है, बिल्डिंग होती है, वैसे लंबी सी दिखाई देती है। मम्मी के पसीने छूट जाते हैं, वो बुरी तरह से डर जाती है और आके चुपचाप पलंग पे दुबक के सो जाती है। मेरी दादी भी वहीं कमरे पे सोई थी, उनको भी नींद खुल गई थी। वो पूछती है क्या हो गया, क्या हो गया, तो बोलती है कि माँ तुम अभी सो जाओ, सुबह उठ के मैं बताऊंगी। वो डर जाती है मम्मी, और उसके बाद सुबह उठ के मम्मी जब ये घटना हम सबको बताती तो हम लोग भी बहुत डर जाते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि वाकई में ये सब होता भी है। हमको कभी नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ दिखा था, लेकिन मम्मी को उस दिन रात में दिखा था। फिर ऐसा होता है कि मेरी फ्रेंड को भी हम उस रास्ते से जाने के लिए मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी। एक दिन रात में उसके साथ बड़ी अजीब घटना होती है। वो रात में अपने बाहर की तरफ में जो कमरा था, जो जस्ट मेन गेट से अड़ा हुआ था, उसका बाहर की तरफ का कमरा रहता था, वो वहीं अकेली सोती थी। एक दिन वह सो रही थी
तब उसे अचानक रात में नींद खुलती है और वो उस गेट को, बहुत टाइट होता है वह गेट, उसकी कुंडी को जोड़ लगा के खोलना पड़ता है। वह उस कुंडी को नींद में जोड़ लगा के खोलती है। घर के सब सोए हैं। रात में वह अचानक घर से निकल के, 2 सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ियों से भी वह नीचे उतरती है और नीचे उतर के वह सीधा सीधा चल लेती है और सीधे सीधे चलते 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 वह उसी चौराहे वाले रास्ते की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे हम लोग कितना मना करते थे कि तू इधर मत बीच में से जाया कर, मत किया कर। वो वहीं तक नींद में उठकर आ जाती है। आप भरोसा नहीं करेंगे, उसको पता ही नहीं रहता है, वो पूरी तरह से नींद में रहती है, बस सीधे सीधे चलते रहती है। उसे कुछ भी पता नहीं रहता कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या उसके साथ हो रहा है, उसे कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन वहाँ पे एक भगवान की मूर्ति रहती है जस्ट हमारे घर के बाहर, जो साक्षात रहते हैं, जिन पे हम बहुत भरोसा भी करते हैं। हो सकता है कि उनकी कृपा से या उन्होंने देखा होगा ये बच्ची कहाँ जा रही है, इतनी रात में इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको अचानक से वो चौराहे वाले रास्ते तक जाते ही उसको वहीं पर अचानक उसकी नींद खुलती है, उसे ठोकर लगती है और जब वो अपने आप को एक कमरे में जहाँ सोई थी वहाँ न पाकर, ऐसे रात में, अंधेरी रात में जहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है, अपने आप को ऐसी जगह पाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, बुरी तरह से डर जाती है। आप खुद कल्पना करिए कि आप बिस्तर पे आराम से सोए हैं और आपकी नींद खुलेगी और आप अपने आप को बाहर किसी सुनसान जगह में पाएंगे जहां आपके घर के कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी वहां नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। फिर वह इतनी बुरी तरह से डर जाती है और उसके बाद जो वह दौड़ना शुरू करती है घर की तरफ, इतनी तेजी से वह दौड़ती है, घर जाती है, अपनी दादी को, अपनी माँ को उठाती है और जो उसका सर फटता है उसके बाद इतनी भयंकर उसके सर में दर्द होता है, वह बुरी तरह से रोने लगती है। उसकी माँ दादी को पूरी घटना बताती है, वो लोग भी चौंक जाते हैं ये घटना सुन के। उसके बाद उसे सांत्वना दी जाती है, जैसे तैसे उसकी दादी और मम्मी उसको पास लेके सोती, ध्यान रखती है उसका पूरी रात। उसके बाद से अगले दिन क्या करते हैं, वो लोग उसके साथ में सोते हैं और प्रॉपर उसका ध्यान रखते हैं कि फिर से इसके साथ में एक घटना ना हो जाए। और हालांकि उस दिन के बाद उसके साथ में वो घटना नहीं होती, वो पूजा पाठ करना भी शुरू कर देती है, भगवान का नाम जपना शुरू कर देती है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, जो फ्रेंड इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या करती थी, उस दिन के बाद से वह चौराहे वाले रास्ते को हमेशा टाल के जाना शुरू कर देती है। वह हमेशा उस रास्ते से साइड होके जाना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको महसूस हो गया था कि मेरी वह गलती की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। कभी तो मेरे साथ ये घटना नहीं घटी, लेकिन मैं अपने दोस्तों की बात नहीं मानती थी और उसी रास्ते के बीच में से जान के जाया करती थी, हो न हो मेरे साथ, इसीलिए ये घटना घटी है। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन के बाद से वह उस रास्ते को टाल के जाना शुरू कर देती है और वाकई में वह पूरी तरह से मान लेती है कि कहीं ना कहीं भगवान की शक्ति है, तो ऐसी भी कुछ शक्तियाँ होती ही है। तो दोस्तों ये दिलचस्प कहानी आप लोग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए यदि आप पसंद करते हैं रियल स्टोरी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके पास भी ऐसी कोई रियल स्टोरी है तो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे वो स्टोरी दीजिएगा, आपकी स्टोरी भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।